आखिर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पहले दिन से ही सेनापति क्यों नहीं बनाया? क्या महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार की ये सबसे बड़ी वजह थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा भी थे जो आज तक इस धरती पर मौजूद है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान शिव के 19वें अंश अवतार के रूप में भी माना जाता है, वो भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा नहीं होती। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य द्वारा शिवजी के कठोर तप के पश्चात ही उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। भगवान शिव, जिन्हें काल और रुद्र भी कहा जाता है, उन्हीं के अवतार के रूप में स्वयं अश्वत्थामा ने जन्म लिया। उनके क्रोध और शक्ति को स्थापित करने के लिए स्वयं उनके मस्तक में एक मणि लगी हुई थी और वो आज तक इस धरती पर मौजूद है। लेकिन महाभारत युद्ध के 5000 साल बाद भी एक खास प्रश्न सबके मन में उठकर आता है। अगर अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा था तो दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के पहले दिन ही अश्वत्थामा को सेनापति क्यों नहीं बनाया? यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन के अंतिम समय में उससे कहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अश्वत्थामा को पहले दिन से ही एक सेनापति नहीं घोषित किया। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इसके पीछे की वजह थी अश्वत्थामा से भी बढ़कर एक से एक योद्धा। कौरवों के सबसे पहले सेनापति के रूप में स्वयं भीष्म पितामह ही थे। उन्होंने कुल मिलाकर 4 पीढ़ियां देखी थी। उन्हें युद्ध का बहुत ज्यादा ज्ञान था। साथ ही साथ वो जानते थे कि शत्रु को किस तरह से निस्त्रनाबूद किया जा सकता है। एक से एक चक्रव्यूह का ज्ञान, अस्त्र शस्त्रों का बल, यहाँ तक कि उन्हें तो स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसीलिए ना चाहते हुए भी पहले दिन से ही स्वयं भीष्म पितामह को ही सेनापति बनाया गया। उसके बाद बारी आती है द्रोणाचार्य की, जो स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु थे। यानी कि उन्हें पता था कि उनके शिष्य किस किस तरह के अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं और किस किस तरह से युद्ध की नीतियां जानते हैं। ऐसे में इसका फायदा उठाने के लिए ही भीष्म पितामह के मरने के बाद दुर्योधन ने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को चुना, क्योंकि उनको परास्त करना बिल्कुल असंभव था। उनके पास स्वयं मानवास्त्र था जो हर प्रकार के कवच को तोड़ने में सक्षम था। ब्रह्मास्त्र हो या ब्रह्मशिरास्त्र, ये सब उनके पास मौजूद थे। वो तो इतने कुशल योद्धा थे कि उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। फिर जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उसके बाद सेनापति बनाया गया कर्ण को। कहते हैं दुर्योधन स्वयं सबसे ज्यादा कर्ण पर ही विश्वास करता था। वो जानता था कि कर्ण एक बहुत बड़ा धनुर्धारी है। यहाँ तक कि उसे अश्वत्थामा से भी ज्यादा युद्ध का अनुभव था। यहाँ तक कि वो उम्र में भी उनसे बड़े थे। और दुर्योधन और साथ ही मामा शकुनी ये मानते थे कि युद्ध में अनुभवी लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं। इसीलिए दुर्योधन ने सबसे पहले भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण और आखिर में अश्वत्थामा को अपना सेनापति चुना। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि अश्वत्थामा को पहले दिन से ही सेनापति चुनना था? दरअसल एक सेनापति का कार्य होता है पूरी की पूरी सेना को लेकर अपने साथ चलना, अर्थात अपने हिसाब से सेना की मदद से दुश्मन खेमे को निस्त्रनाबूद कर देना। अगर दुर्योधन अश्वत्थामा को पहले दिन से ही सेनापति बना देते तो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या कोई अन्य वीर, सभी को एक स्वतंत्रता प्राप्त होती कि वो कहीं पे भी जाकर किसी के साथ भी युद्ध कर सकते हैं। और उस समय शायद कौरवों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता जिसकी मदद से कौरव जीत सकते थे, क्योंकि तब अश्वत्थामा शायद कर्ण को भी युद्ध में भाग लेने देता। और पहले दिन से ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अगर कर्ण युद्ध में मौजूद होते तो पांडवों का जीतना बिल्कुल असंभव हो जाता। तो दोस्तों, इस पर आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।